नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे जानते हैं कि भाई इस्लामाबाद में यहाँ पे जो भी पीस टॉक यहाँ पे चल रही थी यूएस एंड ईरान के बीच में, हालाँकि ये अभी पूरी तरीके से यहाँ पे रुक चुकी है। और यहाँ पे यूएस डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि भई ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ है इसको पूरी तरीके से यहाँ पे बंद किया जाए। और जो यहाँ पे यूएस की नेवी और यहाँ पे ईरान की जो नेवी यहाँ पे आमने-सामने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ में बैठी हुई है, यहाँ पे अगर कुछ भी यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे एक भी यहाँ पे फायरिंग वगैरह अगर हो जाती है, तो इसका यहाँ पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। और इस चीज़ के ऊपर आज हम यहाँ पे डिटेल में बातचीत वगैरह यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ की हालाँकि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ-साफ कह दिया कि ब्लोन टू हेल यहाँ पे इस तरीके से मतलब एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। कहना है कि मतलब है कि भई भाड़ में जाओ। यानी कि इस तरीके से इन्होंने मतलब यहाँ पे एक्शन की यहाँ पे बात वगैरह कर दी गई है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे डिटेल में समझने की यहाँ पे पूरी कोशिश वगैरह करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो जो कूटनीतिक यहाँ पे जो चाल वगैरह चली गई थी, देखिए यहाँ पे एक आपको ब्रिज यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है। और ये ब्रिज में एक यहाँ पे एक टाइमलाइन जैसी जिस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है, हम उस चीज़ को यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे समझने की कोशिश वगैरह करेंगे। देखिए 28 फरवरी से स्टार्ट हुई, आपको पता ही है कि वार 28 फरवरी से स्टार्ट हुई है। देखिए यूएस एंड इज़राइल ये दोनों ने मिलके यहाँ पे ईरान के ऊपर जो शुरुआत यहाँ पे हमले वगैरह यहाँ पे किए गए थे, उसके बाद देखिए जैसे वार चलती-चलती गई तो 2 हफ्ते का यहाँ पे इन्होंने सीज़ फायर यहाँ पे लगाया। ये बात यहाँ तक ना एकदम सही है। तो उसके बाद देखिए जब ये इस्लामाबाद में यहाँ पे बातचीत वगैरह में ये जो शामिल हुए ना, उसके बाद यहाँ पे सारे पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे बातचीत वगैरह बन गई। सिर्फ़ एक पॉइंट्स के लेकर छोड़ के। देखिए ये न्यूक्लियर है ना, ये देखिए परमाणु का ये जो इसके ऊपर ना बातचीत सही से यहाँ पे हो नहीं पाई। यहाँ पे ये देखिए, इसी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा यहाँ पे बना हुआ है। और इसके ऊपर ये बातचीत जब तक नहीं होगी सही से, यही एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे इश्यू यहाँ पे बन गया। देखिए अब यूएस चाहता है कि भई परमाणु को जो यहाँ पे जो प्रोग्राम इन्होंने बनाया हुआ है ईरान ने, ये पूरी तरह से यहाँ पे रोक दिया जाए। और हालाँकि ये बात बहुत ही एक शांति की तरफ से बहुत एक अच्छी यहाँ पे कदम इन्होंने उठाई उठाई गई है, और जिसको यहाँ पे बहुत सही तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ है, ये देखिए भई बहुत ही एक बड़ा चेक पॉइंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दुनिया की जो 20% से ऊपर के तेल आपको पता है यहाँ यहीं से मतलब गुज़रती है, और सारी चीज़ मतलब शिपिंग वगैरह यहीं से होती है। अब यहाँ पे देखिए सामने यहाँ पे देखिए यूएस की नेवी भी यहाँ पे बैठी हुई है। आईआरजीसी यानी कि ईरान की जो यहाँ पे नेवी वगैरह है, ये भी यहाँ पे सामने बैठी हुई है। अब ये है स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ आपका। अब देखिए यहाँ पे अभी देखिए यातायात भी लगभग पूरा-पूरा ठप है। अभी अगर ये दोनों के बीच अगर यहाँ पे कोई भी अगर एक गलती से भी यहाँ पे अगर फायरिंग वगैरह यहाँ पे हो जाती है एक दोनों के बीच, तो इन्होंने यहाँ पे साफ-साफ कह दिया कि भई अगर थोड़ी-सी भी यहाँ पे गलती हो जाती है, तो आपको यहाँ पे ब्लोन टू हेल किया जाएगा। हालाँकि यूएस का ये कहना है, हालाँकि ये यूएस करेगा भी, ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पे यातायात मतलब ठप हो गया है, धीमा हो गया है, जिसकी वजह से मतलब पूरी अभी ये ऊर्जा जो है यहाँ पे यानी पूरी भी यहाँ पे विश्व बाज़ार में जो है यहाँ पे इश्यू वगैरह बनने वाला है आने वाले टाइम में। हालाँकि वो काफ़ी यहाँ पे सख्त यहाँ पे तरीके से यहाँ पे देखा जाएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब हाई इन्फ्लेशन रेट हमें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकती है। जिसकी वजह से ये ऐसा मतलब यहाँ पे एक इश्यू वगैरह आपको बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे यूएस की जो यहाँ पे रणनीति है ना, वो अभी भी यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे बरकरार आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। देखिए यूएस की जो ऑपरेशन है, जो यहाँ पे नाकाबंदी को लेकर, हालाँकि किस तरीके से यहाँ पे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मतलब एक प्रभाव मतलब छाड़ेगा, और इसको हम यहाँ पे बहुत डिटेल में यहाँ पे समझने की कोशिश वगैरह करते हैं। देखिए यूएस देखिए पहला चीज़ है ना, पे देखिए अवरोधन यहाँ पे देखिए अब इसका कहना है क्या है कि भई यहाँ पे जो भी जहाज़ है, देखिए यहाँ पे जो भी जहाज़ स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ में है, अगर वो यहाँ पे टोल दे के अगर कोई भी जहाज़ अगर पार करता है, तो उसको यहाँ पे ज़ब्त किया जाएगा। यूएस का सीधा-सीधा कहना है। हालाँकि ये सही बात है क्योंकि यहाँ पे को किसी को भी मतलब टोल देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ी एक यूएस की तरफ से एक रणनीति है देखिए। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे माइन्स वगैरह जो बिछाए गए हैं ईरान की तरफ से, अब उसको यहाँ पे साफ करने के लिए देखिए जो माइन स्वीपिंग है, ये एक यूएस अपनी तरफ से भी कर रहा है और यूके से भी ये सारी चीज़ मँगवा रहा है, जो कि ईरान द्वारा यहाँ पे मतलब बिछाई गई थी जो समुद्र में, तो इसको हटाने के लिए ये सारा चीज़ यहाँ पे किया जा रहा है। हालाँकि ये इसको पहले हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई भी जहाज़ यहाँ पे फट सकता है। अब ये पता नहीं है कि इन्होंने यहाँ पे किस तरीके से बिछाए हुए हैं। कोई कोई माइन्स किधर है, कोई माइन्स किधर है समुद्र में। हालाँकि ईरान की तरफ से वो ये बहुत ही बड़ी एक लापरवाही की तरह से यहाँ पे बिछाई गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में इश्यू यहाँ पे हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे आर्थिक जो शून्य है,
यानी कि ईरान को ना ही कि यानी कि तेल बेचने को, यहाँ कि ईरान को तेल भी नहीं बेचकर पैसे नहीं कमाने देंगे। इनका सीधा सीधा यूएस का कहना है कि भाई ईरान को हम तेल भी नहीं बेच के यहाँ पे पैसा नहीं कमाने देंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये टोल्स वगैरह उठाने की बातचीत वगैरह कर रहे हैं, और नहीं तो इसको पूरी तरह से फ्रीडमली खोलने को यहाँ पे देना पड़ेगा स्टेट ऑफ हॉर्मोज को, जिस तरीके से पहले चल रहा था। नहीं तो हम इस तरीके से यहाँ पे बातचीत वगैरह ये मतलब जिस तरीके से यहाँ पे टोल वगैरह उठाने की बातचीत वगैरह कर रहे हैं, हम यहाँ पे उस तरीके से नहीं करने देंगे। देखिए चेतावनी है। देखिए जो भी यहाँ पे ईरानी जो बल है, अमेरिकी बलो या शांतिपूर्ण जहाज पर गोली चलाएंगे, तो उन्हें यहाँ पे देखे, अगर यहाँ पे कोई भी अगर गोली वगैरह चल गई जहाज में, देखिए उन्हें भाड़ में झोंक दिया जाएगा। ये यूएस की तरफ से कहना है, यानी कि ब्लोन टू हेल, यानी कि इनको डायरेक्ट मतलब भाड़ में यहाँ पे झोंक दिया जाएगा। अब इस तरीके से मतलब डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पे कह दिया गया है। अब ये एक बहुत ही सख्त यानी कि एक निर्णय है यूएस की तरफ से, जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ईरान की जो यहाँ पे रणनीति है ना, वो काफ़ी यहाँ पे आपको डिफरेंट दिखाई देगी, क्योंकि उसकी जो भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वहाँ पे लॉस वगैरह हुए हैं, हालांकि उसको रिकवर करने के लिए उसको यहाँ पे पैसे की वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत वगैरह पड़ने वाली है। तो यानी कि भविष्य में उनको कोई भी मतलब योजना वगैरह मतलब बनाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसों की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए यहाँ पे जिस तरह से यहाँ देखिए देखिए नागरिक जो पोत है, मतलब ये जो जहाज है, अब इसको जो यहाँ से गुजरने के लिए, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मोज से यहाँ पे गुजरने के लिए, इसको यहाँ पे टोल यहाँ पे देना पड़ेगा। टोल यानी कि पैसा इसको, यानी कि एक जहाज का हर हर जहाज का यानी कि टोल देते हुए जाना पड़ेगा। अगर इसको यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने आते हैं, जैसे कि ये देखिए नेवी की जो जहाज वगैरह है, जैसे देखिए पोत वगैरह है जो यह यूएस की, अगर ये कोई डिस्टर्ब करने यहाँ पे आता है, तो इस चीज़ को यहाँ पे सरासर मतलब एक युद्ध का यहाँ पे उल्लंघन माना जाएगा, और इसके ऊपर यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा ईरान की तरफ से, सीधा सीधा कहना है। अब इस तरह की अगर जो यहाँ पे इशू वगैरह जो बनने का यहाँ पे सामने आ रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये टोल भी उठाना इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे इशू बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि यूएस इस चीज़ को यहाँ पे उठाने नहीं देगा, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ होगा, तो जिसकी वजह से यूएस यहाँ पे ये होने कभी नहीं देने वाला है टोल सिस्टम को। अभी देखिए यही एक सिर्फ वजह नहीं बनेगी, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इशू वगैरह बन रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे रणनीति की अगर आप तुलना वगैरह यहाँ पे करेंगे, जो जिस तरीके से मतलब यूएस की जो रणनीति और ईरान की जो यहाँ पे रणनीति है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई कि इनका जो मूल जो उद्देश्य है ना, तो क्या मतलब यूएस मतलब चाहता क्या है और ईरान क्या चाहता है। देखिए यूएस है कि भाई पूरा नाकाबंदी और आर्थिक दबाव। देखिए यूएस चाहता है कि पूरा नाकाबंदी हो और आर्थिक दबाव बने रहे ईरान के ऊपर। अब ये यूएस चाहता है। और देखिए ईरान क्या चाहता है कि भाई जल मार्ग पर नियंत्रण और टोल वसूली चाहते हैं। देखिए जो स्टेट ऑफ हॉर्मोस है ना, उसके ऊपर वो पूरा नियंत्रण चाहता है, और वहाँ पे से मतलब टोल वसूली वगैरह मतलब करना चाहता है। अब ये थोड़ी बहुत यहाँ पे चीज़ें वगैरह अलग अलग से यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, जो कि यूएस की डायलॉग्स कुछ और है और ईरान के कुछ और है। देखिए यहाँ पे जो सैन्य जो कार्रवाई है, देखिए जहाज का अवरोध और खदानें हटाने की, यूएस कह रहा है कि भाई जो वहाँ पे माइंस वगैरह बिछाए गए हैं उसको हटाना चाहता है। ये बहुत ही एक अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ से उसको हटाएंगे तब जाके सारे जहाज सही से वहाँ पे पास वगैरह हो जाएंगे। देखिए ये गेट कीपिंग मतलब रखना चाहते हैं, मतलब नियमितता के तहत तहत से मतलब वहाँ पे जो भी मतलब जहाज गुजरेगा उसे वहाँ पे पेमेंट करके जाना ही पड़ेगा। ये ऐसा सिस्टम वहाँ पे बनाना चाहता है, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज के। अब ये चीज़ यानी कि यूएस होने वाला देने वाला नहीं है। देखिए अब आर्थिक जो रणनीति है, यानी कि सब सब या कुछ नहीं, यानी कि ईरान का तेल निर्यात रोकना, यानी कि ये ईरान को तेल बेचने नहीं देना चाहता। अब अगर ऐसा करता है तो ईरान, तो इसको यहाँ पे तेल नहीं बेचने दिया जाएगा। यूएस का ये सख्त कहना है। देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय जो जहाज़ों से जो टोल या शुल्क मतलब वसूलने के जो काम वगैरह ये चाहते हैं कि भाई, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डैमेज वगैरह हुई है, तो इनको मतलब रिकवर करने के लिए तो पैसे तो चाहिए ना, तो वो मतलब यहाँ से उठाना चाहते हैं। देखिए अब तो हमले की जो चेतावनी है, अगर ऐसा करता है, अगर टोल वगैरह बारंबार उठाने की बातचीत करता है, तो यूएस यहाँ पे डायरेक्ट ब्लोन टू हेल कर देगा, यानी कि भाड़ में झोंक दिया जाएगा डायरेक्ट ईरान को। ये एक बहुत ही ज़्यादा सख्त यहाँ पे चेतावनी दी गई है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्टली ये कह दिया गया है, और इसका भी ईरान कह रहा है कि कड़ा जवाब दिया जाएगा और सख्त से निपटा जाएगा इस चीज़ को भी। ईरान ने ये भी बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में यहाँ पे बोल दिया गया है। अब जिसकी वजह से देखिए अब यहाँ पे यूएस की जो यहाँ पे जो एक प्रतिक्रिया जो बन रही है, जो यहाँ पे घरेलू रूप में, हालाँकि वो अगर देखा जाए जो यहाँ पे टेक्निक वगैरह जो यूएस यहाँ पे लगाने की कोशिश वगैरह कर रहा है, एक तरफ से कह रहा है कि भाई हम ब्लॉकेड वगैरह करेंगे,
दूसरी तरफ से कह रहा है कि भाई आपको स्टेट ऑफ हॉर्मस खोलना पड़ेगा। अगर भाई अगर यूएस अगर ब्लॉकेड यहाँ पे करेगा तो स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलेगा कैसे? भाई जब जब भाई यूएस अब यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे ब्लॉकेड जब जब यहाँ पे कर लेगा तो स्टेट ऑफ हॉर्मस यहाँ पे खुलने की तो यहाँ पे नौबत आती नहीं है। तो ये यहाँ पे देखिए थोड़ी सी यहाँ पे एक एक साइकोलॉजी एक यहाँ पे एक गेम वॉर जैसी एक चल रही है यूएस की तरफ से, जो कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अभी सही से मतलब निर्णय नहीं ले पा रहा कि भाई जो यूएस की तरफ जो जितने भी यहाँ पे कंट्री वगैरह है वो भी अभी यहाँ पे यूके वगैरह सोच रहे हैं भाई। एक तरफ डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई ब्लॉकेड वगैरह करना पड़ेगा, दूसरी दूसरी तरफ कह रहा है कि भाई स्टेट ऑफ ओपन खोलो। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जब ब्लॉकेड होगा तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलेगा कैसे? अब यहाँ पे एक चीज को लेके देखे, अब यहाँ पे ये भी देख, अब मुझे समझ नहीं आता कि भाई जब हम लोग देखे जब नाकाबंदी करेंगे तो खुलेगा कैसे वो दबाव? वो कह रहा है कि भाई दबाव पड़ेगा। इस तरीके से नहीं दबाव पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बंद बंद करेंगे, देखिए यहाँ पे यूके के यहाँ पे जो लोग हैं वो भी मतलब क्या रहेगा कि भाई अगर इस तरह की चीजें अगर होगी तो यहाँ पे एक उलझन जैसी चीज बन जाएगी। हालांकि ये उन लोगों को भी समझ नहीं आ रही जो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं। हालांकि जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब इशू बना हुआ है, यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मोस बंद होने की वजह से यानी कि ऊर्जा व्यवहार ठप हो गया है और वैश्विक यानी कि अर्थव्यवस्था मतलब पूरी डामाडोल यहाँ पे हो चुकी है। अब इस तरह की जो इशू वगैरह यहाँ पे बनी बनी हुई है, और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब क्राइसिस यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। और आपको पता है कि अब देखिए यहाँ पे जीसीसी की जो कंट्री वगैरह है, अब यहाँ पे वो लोग का जो साफ साफ कहना है, और ये जो ओमन है, और देखिए जीसीसी कंट्री और यहाँ पे जो ओमन है, इनका साफ साफ कहना है कि भाई देखिए अब ये बारंबार खतरा इनकी तरफ भी यहाँ पे बारंबार यहाँ पे मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर 2 हफ्ते से यहाँ पे बारंबार युद्ध युद्ध चल रहा है, हालांकि कोई एक शांति की तरफ बढ़ ही नहीं रहा है। तो ओमन क्या है, ओमन यहाँ पे सामने आके कहता है कि भाई विदेश मंत्री कह रहे हैं, देखिए इनका कहना है कि युद्ध विराम बढ़ाने और वार्ता जारी रखने की आग्रह किया जाए, यानी कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पे युद्ध विराम रोका जाए, यानी कि इस तरीके से बारंबार अटैक ना किया जाए, क्योंकि इनकी इकोनॉमी में बारंबार यहाँ पे असर पड़ रहा है। क्योंकि इस वजह से यहाँ पे देखिए जीसीसी के जितने भी यहाँ पे कंट्री है ना, वो यहाँ पे मतलब इशू वगैरह बने हुए हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब देखिए सफलता के लिए सभी देखिए पेनफुल यहाँ पे हो सकता है, परंतु आपको इस चीज़ के ऊपर लगे रहना चाहिए, इनका कहना है। अब देखिए यहाँ पे जो रणनीति है, जिस तरीके की चीज़ें वगैरह बन रही हैं, देखिए नाकाबंदी यहाँ पे जो यूएस जो नाकाबंदी यानी कि यूएस ब्लॉकर वगैरह कर रहा है, और देखिए ईरान यहाँ पे टोल प्रणाली जो सिस्टम यहाँ पे लगाने की जो कोशिश वगैरह कर रहा है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ऊपर यहाँ पे बातचीत वगैरह जो चल रही है, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे मतलब असर वगैरह यहाँ पे पड़ सकता है, तो इसको लेके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब बातचीत वगैरह यहाँ पे चल रही है। अब देखिए अब इसका यहाँ पे देखिए जो डायरेक्ट यहाँ पे जो असर यहाँ पे भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, कि सीधी यहाँ पे जो नौसेना का है, इसका यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे टकराव हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर यहाँ पे कोई भी अगर थोड़ी सी अगर गलतफहमी हो जाती है, तो यूएस ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि भाई भाड़ में झाँकने वाली यहाँ पे धमकी दे दी गई है। तो देखिए अब ऊर्जा व्यापार का 20% हिस्सा यहीं से जाता है, आपको पता ही है। और युद्ध विराम का अंत के लिए यहाँ पे जो इस्लामाबाद में जो वार्ता की जो विफलता हुई है, बाद यहाँ पे शांति प्रक्रिया का पूरी तरह से यहाँ पे एक एक्टिव एक वार की तरफ यहाँ पे हमें यहाँ पे स्थिति यहाँ पे वापसी में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसको यहाँ पे रोकने के लिए भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे करना ही पड़ेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इशू ना बने। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कि भाई आने वाले टाइम में जो यहाँ पे यूएस ने जो कह दिया है कि भाई प्लॉन टू हेल्प, यानी कि अगर कोई भी एक छोटी सी वहाँ पे अगर गलती होती है यूएस नेवी और यानी कि ईरान ईरान की जो यहाँ पे जो अपनी नेवी है, वहाँ पे कोई भी थोड़ी सी यहाँ पे इशू बन जाता है, क्या डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक्शन इसके ऊपर यहाँ पे ले सकते हैं? आप अपना राय कमेंट में देना ना भूलिएगा, और हमारा ये आर्टिकल कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपका।